Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit. और हम लोग का समझ के स्वागत करता नहीं दीक्षित सर पर। भोजपुरी नहीं समझ में आ रही, चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं दीक्षित सर पर। और सर जी चलिए शुरू करते हैं आज सिंपल पेंडुलम। ठीक है, लेक्चर नंबर ऑफ कोर्स लेक्चर नंबर थर्ड है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर थर्ड में माय डियर स्टूडेंट्स सिंपल पेंडुलम के बारे में। बता देते हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, यानी कि पहले में हमने पढ़ा था सिंपल सा इंट्रो जिसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे। ठीक है, दूसरे लेक्चर यानी कि कल हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की हमने डिस्कशन की थी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कल का एक टॉपिक छूटा था माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा जरा, बता देते हैं आपको। ठीक है, दरअसल छूटा कुछ नहीं था, लेकिन मानेंगे जैसे माय डियर स्टूडेंट्स हमने कल आपको बताया था कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो वेलोसिटी है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या थी, v इज इक्वल टू क्या आया था, बता देना जरा। v इज इक्वल टू आया था 2 पाई बाई टी, उसे क्या लेते हैं ओमेगा, ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये 2 पाई बाई टी हमने लिखवाया था, ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक ना, लिख लेना ओमेगा। अब समझना इसमें छूटा क्या था, केस छूटे थे माय डियर स्टूडेंट्स। केस फर्स्ट समझ लीजिएगा, जल्दी से बता देते हैं, फिर हम चलेंगे सिंपल पेंडुलम पर। ठीक ना, केस फर्स्ट समझ लीजिएगा। केस फर्स्ट कहता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर क्या हो y इज इक्वल टू 0 हो, अगर क्या हो y इज इक्वल टू 0 हो तो v की वैल्यू क्या होगी। अगर यहां पे हम 0 पुट कर दें तो क्या होगा, v की वैल्यू v इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा, ये r बाहर तो r, ओमेगा r यानी r ओमेगा। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वैल्यू होगी किस चीज की, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू r ओमेगा यानी ओमेगा r जो कि आया है वो होगी। लेकिन अगर केस सेकंड देखें माय डियर स्टूडेंट्स, केस सेकंड इसी वेलोसिटी टर्म का, कि अगर हम y इज इक्वल टू r लेते हैं, y इज इक्वल टू r लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर खत्म, यानी v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो कल क्या छूट गया था, वेलोसिटी में कल छूटा था कि केस में मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की कहां होगी और मिनिमम वैल्यू कहां होगी, वहां होगी मैक्सिमम वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी की, जहां y इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, और मिनिमम वहां होगी जहां पे y इज इक्वल टू r पुट करेंगे। ठीक है, अब यही कंडीशन, इसको स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन करो। ठीक है, दोनों केस जो है वेलोसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, दोनों केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी चीज को एक्सीलरेशन में समझते हैं, देखना जरा, इसी चीज को एक्सीलरेशन में जरा समझें। क्या, ध्यान देना, एक्सीलरेशन की बात किया। अब हम जानते हैं एक्सीलरेशन क्या था, a इज इक्वल टू, बता दो तुम्हें, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये वैल्यू थी एक्सीलरेशन की कल जो हमने फाइंड किया था। अब देखना केस फर्स्ट, इसका केस फर्स्ट क्या होगा, अगर y इज इक्वल टू r पुट करते हैं। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू r पुट किया, पहले उसमें क्या पुट किया था, उसमें हमने 0 पुट किया, तो पहले यहां पर भी 0 पुट करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो a की वैल्यू जो है वो 0 आ गई, एक्सीलरेशन 0 आ गया। वहां पे क्या आ रहा था, y इज इक्वल टू 0 पुट करने पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, वहां यहां पे y आया है कितना, मिनिमम आया है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा लेकिन एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। अब केस 2 देख लेना, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड देख लेना माय डियर स्टूडेंट्स, केस सेकंड देख लेना। केस सेकंड क्या हो जाएगा, अगर हम y इज इक्वल टू r पुट कर दें, y इज इक्वल टू r पुट कर दें यहां पे, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r, माइनस ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन देखो, मिनिमम कब आया, जब 0, मैक्सिमम कब आया, जब r। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन करो फटाक से माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हुआ देखना,
एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब केस सेकंड में y इज इक्वल टू हमने क्या लिया, r लिया, तो हमारा क्या आ गया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r। दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज मिनिमम वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज, एक्सीलरेशन के दो वैल्यूज केस फर्स्ट केस सेकंड, और वेलोसिटी के दो वैल्यूज केस फर्स्ट केस सेकंड, दोनों पूछता है, ठीक है, एग्जाम में, खासकर एयरफोर्स के एग्जाम में। अब मत सोचना कैसे, क्योंकि जब एयरफोर्स का क्वेश्चन लगाओगे ना तो आप खुद कहोगे कि यार इसमें तो फंस रहा था। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो हमें पढ़ना है सिंपल पेंडुलम वो क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सिंपल पेंडुलम का नाम लिया होगा तो आपके दिमाग में एक फिगर बना होगा, पहले हम उसी फिगर को बनाते हैं। अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, फिर तो और अच्छा है। अगर फिगर दिमाग में नहीं बना तो और अच्छा है, उसे अच्छी बात समझिए। क्यों? क्योंकि आप पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई पेंडुलम है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक पेंडुलम है, इसे कहते हैं क्या, बॉब। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बॉब। अगर आप फिजिक्स लैब में गए होंगे तो आपको पता होगा इसे क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं, बीओबी, बॉब। ठीक है, ये थ्रेड है, ठीक है, इसको मान लीजिए जो पकड़ा हुआ है इसे यस मान लीजिए, इसकी लंबाई जो है इसे एल मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एल। अरे लेंथ है तो एल मान लो। ये बॉब होता है, ये ट्रू है। अब देखना क्या होता है कि सिंपल पेंडुलम, अगर कोई वॉच देखोगे, पेंडुलम वॉच, तो टू एंड फ्रो मूव करती है माय डियर स्टूडेंट। हमने ऑसिलेशन में आपको बताया था, किसमें बताया था, ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन की जहां डेफिनेशन बताई थी माय डियर स्टूडेंट, वहीं हमने बताया था कि ये टू एंड फ्रो मूव करता है। ठीक है, यानी कि इसका यहां पर भी कोई पॉइंट होगा, यानी समझ रहे हो। अरे सर क्या होगा अगर इसे यहां से यहां तक मूव कराएं, इसी बॉब को यहां से यहां तक मूव कराएं, ठीक है, तो बीच में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसे हमने मान लिया y। क्या मान लिया, y। अरे सर एक्चुअल डिस्टेंस थोड़ी पता होगी, इसलिए हमने क्या मान लिया, y। इसे हमने माना l। अब देखना यहां पे कोई एंगल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा, जैसा कि हमेशा मानते हैं। ये दिमाग में फिगर बन गया, फिगर बन गया ये दिमाग में। अब थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या सर जी इसमें कौन सा फंक्शन लगेगा, फंक्शन, दो फंक्शन, कॉस या साइन, दोनों में से एक लग सकता है, यहां पे कौन सा फंक्शन लगेगा, जरा देखिएगा। ये किधर ट्रेवल कर रहा है, बताइए, किधर ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है। चलो हॉरिजन पे है नहीं, यानी कि कॉस की कोई संभावना नहीं है। ऊपर से ये जहां लग रहा है उसके अपोजिट में तो वो लगेगा ना, समझना जरा। ये क्या हमने इसको इधर लेके गए तो जो फोर्स होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किधर लगेगा, पीछे की तरफ, जो फंक्शन है पीछे की तरफ। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, अल्टरनेटिव लग रहा, ट्रांसवर्सल फोर्स, या फिर इसके ट्रांसवर्सल में लगा, और ये हमेशा होता है माय डियर स्टूडेंट्स साइन थीटा। साइन का फंक्शन लगा किधर, इधर की तरफ, हमेशा साइन लगा। अरे सर ऐसे समझो ना, ये देखो हमेशा इस पे हम कॉस लगाते थे, ये रहता था ना एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, हमेशा हॉरिजन पे हमने क्या यूज किया, कॉस यूज किया कॉस। यहां पर क्या आपने यूज करते थे, साइन का। अब बताओ कॉस अगर इसके ऊपर जाता था हमेशा तो हम किसका यूज करते थे, साइन का। वही हमने किया है सर, किसका यूज किया है, साइन का। तो इसमें फंक्शन में मत गड़बड़ होना कि फंक्शन कौन सा यूज कर लिया, ठीक है, फंक्शन कौन सा यूज किया इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सा यूज किया, साइन। अब जरा देखना, बात करें इस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, यही होता है, क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या, सामने वाला पहले y अपॉन
जो बेस बनेगा L, थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एल। इतना से संतुष्ट हुए। सिंपल पेंडुलम की अब बात करते हैं। आप समझना माय डियर स्टूडेंट्स, वेटलेस कोई बॉब हो, ठीक है, जो टू एंड फ्रो मूव कर रहा हो एक सिंपल से टाइम पीरियड के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर कोई बॉब मूव कर रहा है, ठीक है, जिसके पास कुछ एंगल है, ठीक है, और कुछ फंक्शन है जिसका साइन फंक्शन है, ठीक है। तो वो माय डियर स्टूडेंट वेटलेस बॉडी का जो मेजरमेंट आएगा, जो प्रोसेस होगा, ठीक है, उस प्रोसेस के किस चीज के अंदर आएगा माय डियर स्टूडेंट, वो आएगा सिंपल पेंडुलम के अंदर। उसे कहेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का सीधा मतलब समझ लीजिए, एक एक्चुअल और एक्यूरेट वैल्यू बताने वाला, ठीक है, किसी पेंडुलम का, दैट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। मतलब समझ लीजिए आइडियल, क्या आइडियल वैल्यू ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए सिंपल पेंडुलम क्या होता है सीधा सीधा। अब देखना सिंपल पेंडुलम में अगर हम बात करें किस चीज की, फोर्स की, ये फोर्स जो उधर लेके जा रहा है वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू, पहला इस बॉब का कुछ मास होगा, बॉब का कुछ मास होगा यानी कि m, इधर गया यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी स्मॉल g। अब देखना ये फंक्शन निगेटिव में लग रहा है यानी इधर माइनस और साइन थीटा, यानी F इज इक्वल टू क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस mg साइन थीटा। अब एक बात बताना, आप जानते हो, सिंपल सी पहले बात करते हैं, F इज इक्वल टू ma जानते हो F इज इक्वल टू ma, इसको क्या लिख सकते हो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, जरा बताना क्या लिख सकते हो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास लिख सकते हो। अब देखना यहां पे a की जगह पे क्या लिखा है, g साइन थीटा, क्या लिखा है, माइनस g साइन थीटा, मास तो माइनस में होगा नहीं, यानी माइनस g साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या, एक्सीलरेशन जो है F इज इक्वल टू m, और ये किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू F बाई m होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, g साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, g साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत माय डियर स्टूडेंट्स, g साइन थीटा कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना, थीटा निकाला, फिर फोर्स निकाला, फिर a की वैल्यू निकाली जो कि क्या है, F बाई m g साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, जरा सा समझिएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा में है, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू अगर हम लिखें जी थीटा, क्या लिखता है, जी थीटा, फंक्शन हटाया थीटा लगाया, थीटा इज इक्वल टू माइनस जी, थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, वाई बाई एल, वाई बाई एल, वाई बाई एल लिख सकते हैं, वाई बाई एल, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स जो वाई बाई एल है, जो y बाई एल है वो किस चीज के इक्वल में चलेगा, पहले इतना समझ लो, समझ लिया, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं सर। अब समझना जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स 2 पाई। 2 पाई क्यों सर जी, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360, SHM मतलब 360, लेकिन हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो देखना 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। अब देखना जरा, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, ऊपर का मिटा दे, कुछ नहीं करना, बस ध्यान से समझिए जरा, क्या t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, डिस्प्लेसमेंट क्या है जरा बता देना,
डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है जरा बता देना, वो है y, एक्सीलरेशन क्या है a। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला अभी नहीं है, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे थे वो यल अभी नहीं है, इसमें हम इसकी बात कर रहे थे एल की। यहां पे तो एक्सीलरेशन है, हमें एल के टर्म में आंसर चाहिए। हमें किसके किसके टर्म में आंसर चाहिए? वाई के, वाई है, एल के, एल नहीं है, तो एल भी तो हमें चाहिए सर। इसीलिए इस चीज को हमने आपको बताया। आप चाहे तो इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखना t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। अब देखना ये जो y है, इसमें अगर हम क्या करें, इसको इधर भेज दें, तो ये जो y है इसको कोफिशिएंट बनाएगी किसको? l को। तो क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l अपान एक्सीलरेशन की जगह पे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्यों? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। अब बताना कि जो दोलन, दोलन यानी जो पेंडुलम है, अब इसे मिटा दो, इसे चारों तरफ लो, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। ठीक है, नोट किया था ना? रिवर्स करके नोट कर लेना, नहीं किया हो तो। ठीक है, समझना t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, ये सिंपल पेंडुलम को सेटिस्फाई करता है ये इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या करता है? यही है सिंपल पेंडुलम इक्वेशन। क्या है? सिंपल पेंडुलम इक्वेशन। समझना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। क्या किया? ये क्या कर रहा है? अगर ये बॉब मूव कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स टू एंड फ्रो, ठीक है, उसमें से हमने एक पॉइंट को लिया था साइन फंक्शन को, साइन फंक्शन को लिया था, जिससे हमने थीटा की वैल्यू क्या की? फाइंड की। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसे हमने एल बनाया। क्या बनाया? एल। ये जो एल की वैल्यू है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दरअसल ये जो बॉब जिस चीज से लटा होता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं, वहां पे स्ट्रिंग यूज करते हैं या फिर थ्रेड यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली स्ट्रिंग यूज करते हैं, इसलिए मान लीजिए क्या? स्ट्रिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हो गया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l, और g किस लिए? क्योंकि ये बॉब है, इसके पास कुछ मास होगा। ठीक है, कुछ मास होगा, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर वर्क कर रहा होगा, इसलिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? g। ठीक है, दो चीजें पता चल गई। अब देखना, अगर आपको टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना, आपको लेंथ ऑफ थ्रेड पता होना चाहिए, तो आप पता कर लेंगे क्या? टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो इसे आसान कर दिया गया, नहीं तो दो टर्म फाइंड करना पड़ता, पहले डिस्प्लेसमेंट फिर एक्सीलरेशन, तब तो जाके टाइम पीरियड निकलता। ठीक है, इतना क्लियर? अब चलना माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, ये तो हो गया फॉर्मूला t 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, मिटा दे सब। अब जरा समझिएगा, एक होता है सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम। इसमें होता क्या है, जो आपका फॉर्मूला था सिंपल पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी था, इसमें हम क्या करते हैं, इस 2 पाई को इधर भेज देते हैं, या फिर पहले स्क्वायर कर देते। क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड। देख लीजिएगा, हर बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछता है कि सेकंड पेंडुलम क्या है। ये आपके वाइवा में, एयरफोर्स में, एनडीए में और 11th एग्जाम में पूछता है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एल बाई जी हो जाएगा। अब देखना, टी स्क्वायर इधर लेते आओ, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, जी अपॉन में आ जाएगा जी ऊपर, इज इक्वल टू एल। ये एल इज इक्वल टू आ गया ना माय डियर स्टूडेंट्स। अब कुछ नहीं करना होता है, यहां पर जो टी दिया हुआ है, इसी टी की इज इक्वल टू में टी इज इक्वल टू, जब आप 2 सेकेंड रख देंगे,
2 सेकंड रख देंगे तो वही वैल्यू होगी सेकंड पेंडुलम की, जो कि क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि होती है L इज इक्वल टू में 99.3, क्या होती है 99.3 सेंटीमीटर, 99.3 सेंटीमीटर। ये होता है सेकंड पेंडुलम का जो मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है, नियंतांक कहते हैं हिंदी में, कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो ये होता है क्या सेकंड पेंडुलम, ठीक है। जो मेन मुद्दा है आप समझना, हमने क्या क्या समझा, मेन मुद्दे पे आता है। सेकंड पेंडुलम समझ लें, T इज इक्वल टू √2 पाई √L/G, ये क्या था, सिंपल पेंडुलम। अब देखना, हमने आपको पीरियोडिक बताया पहले लेक्चर में, ठीक है, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक फंक्शन, ऑसिलेशन, पहला लेक्चर, ठीक है। दूसरे में हमने बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हमने बताया सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब देखना, एक एक कड़ी जोड़ते हुए चलिएगा। अब इस कड़ी में क्या हुआ था, पीरियोडिक पढ़ा, तो उसमें अगर सर्कुलर चीजें हो तब कैसा होगा, यानी कि हार्मोनिक हो तब कैसा होगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि अगर हम वॉच की बात करें या फिर किसी सिंपल आइडियल थिंग की चीज लें, तो उसके लिए हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा, उसका टाइम पीरियड निकाला T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। अब इसके बाद देखना, इसमें क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशन क्या हुआ, जैसे कि इसका जो स्ट्रिंग था, ये क्या होगा, हमेशा प्रॉपर नहीं होगा। पहला लिमिटेशन, जो स्ट्रिंग था वो हमेशा प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, मास बॉडी डिपेंडेंस होगा, ठीक है। दूसरा, ये जो वाइब्रेशन करेगा, दूसरा समझिएगा, लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं आप, लिख लीजिएगा, क्या, ये जो वाइब्रेशन करेगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली लीनियर पाथ, स्ट्रेट पाथ में नहीं होगा, यानी कि जो मूव कर रहा है पेंडुलम, ठीक है, वो हमेशा कभी कभी वो वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ये भी क्या होगा, इसका जो मोशन है स्ट्रेट पाथ पर नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसमें भी लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन इसके स्ट्रिंग में, ये देखो, इसमें पहला लिमिटेशन, इसके अंदर दूसरा लिमिटेशन, और तीसरा लिमिटेशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये टू एंड फ्रो मूव करेगा तो क्या होगा, जब इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, यहां पे चाहे यहां पे, ठीक है, तो इसके अंदर भी माइनर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेशन आएगा हर बार एनर्जी वेरिएशन की वजह से इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ लिमिटेशन आएगा, जो कि एक काफी लंबे अंतराल के बाद पता चलता है कि इसके अंदर आया है, ठीक है। ये हो गया। अब देख लेना, ये केवल ये तीसरा था, ठीक है। अब लास्ट समझ लेना, लास्ट लिमिटेशन क्या होता है, लास्ट लिमिटेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये केवल एप्लीकेबल है माइनर वाइब्रेशन के लिए, माइनर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए। किसके लिए, माइनर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पर ही ये अलाउड होगा सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम माइनर फ्रीक्वेंसी के लिए, वाइब्रेशन के लिए ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, जैसे में वॉच, ठीक है, दीवार घड़ी वाले पे, ठीक है। तो ये 4 लिमिटेशन हमने बताया, समझ लिया ना। पहला स्ट्रिंग, दूसरा क्या, ये जो मोशन कर रहा, ठीक है, तीसरा क्या, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, और चौथा क्या हो गया, माइनर वेरिएशन करता है, सच ही माइनर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, ये इसका चौथा होता है, ठीक है, लिमिटेशन। तो इन लिमिटेशन की वजह से माय डियर स्टूडेंट्स हमें आगे भी कई सारे तरह के स्ट्रिंग पढ़ने होंगे, तो वो सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो कड़ी समझ के चलिएगा कि पीरियोडिक पढ़ा, फिर एसएचएम क्यों पढ़ा, फिर हमने सिंपल पेंडुलम क्यों पढ़ा, और इसके लिमिटेशन हमने जान लिए। तो अब इन लिमिटेशन की वजह से ये पीरियोडिक और बड़ा होगा, यानी कि ऑसिलेशन जो चैप्टर है वो और बड़ा होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज इसको लाइक शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक द स्क्रीनशॉट।